नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम और मैं हूं राधेश्याम मेहरा। आज आपके लिए अप्रैल मंथ की सैलरी कैसे प्रोसेस करेंगे पे मैनेजर पे ऑनलाइन बिलिंग, उसके बारे में आपको बताने की आपके साथ कोशिश करूंगा पूरी। ये आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड करेंगे कि सर अप्रैल महीने की सैलरी प्रोसेस कर दे या ना कर दे, तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरा मैं आपको बताऊँगा। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 20 तारीख के बाद में अपन बिल प्रोसेस करते हैं, लेकिन अब राजस्थान में जो कोरोना महामारी की वजह से जो संक्रमण फैल रहा है, इस वजह से देश की और राज्य की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। इस वजह से राज्य सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपन इंतजार कर रहे थे। और अभी भी मैं आपको कहूँगा कि अभी आप सैलरी अगर प्रोसेस करोगे तो तरीका ये रहेगा, कुछ चेंजेज अगर हो तो आप 30 तारीख तक का वेट और कर लें और 1 तारीख को ही सैलरी प्रोसेस करें। ये मेरा मानना है, आपको मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। तो आप 30 तारीख के बाद में ही सैलरी प्रोसेस करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी निर्णय लेना बाकी है। हो सकता है मे बी कल 29 अप्रैल को निर्णय ले लिया जाए। ठीक है, तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था। और दूसरी बात ये कि पहले हमारे को बिल प्रोसेस अपन 20 तारीख को ही हर महीने की कर देते थे। उसका कारण ये था, और उसके बाद में 30 तारीख से पहले अपन कर देते थे, वहाँ ट्रेजरी बिल को भेज देते थे। तो इसका मुख्य कारण ये था कि एसआई और जीपीएफ के लिए बीमा करने के लिए सब ट्रेजरी आते थे, एक आदमी ट्रेजरी से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो सब ट्रेजरी बनी है वहाँ आते थे। लेकिन अब चूँकि बिल ऑनलाइन हो गए, सारे डीएससी से भी ऑनलाइन हो गए और ऑफलाइन बिल है तो भी ऑनलाइन हो गए। वो दोनों बिल ऑटोमेटिकली आप जैसे ही यहाँ से इस ऑथराइजेशन ऑप्शन में जाके ऑनलाइन सबमिशन आप करते हो, यहाँ से जैसे कि ये सबमिशन वाला है, यहाँ से करते हो तो इसके बाद में ये बिल दोस्तों ऑटोमेटिकली ही ट्रेजरी और सब ट्रेजरी दोनों जगह पहुँच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ से बैठे बैठे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही SIPF वाले बीमा कर देंगे, तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। तो आप शायद समझ गए होंगे। तो इसीलिए बिल में किसी प्रकार की आप जल्दबाजी ना करें, 1 मई को ही बिल प्रोसेस करें, ये अब मेरा सुझाव है। बाकी आप अपनी तरफ से मान सकते हो, लेकिन अगर मेरे चैनल पे मेरे विश्वासी मित्र जो हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मैं समझाना चाहूँगा कि 1 तारीख तक क्या आप बिल प्रोसेस करें। अब प्रोसेस क्या क्या करना है, क्या क्या मुख्य चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। अभी तक आप इस चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा आपको वीडियो का और आपको वीडियो मिल जाएगा तुरंत। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर सबको करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं फटाफट बिना समझ आए। सबसे पहले आपको बिल एलोकेशन करना होता है। बिल एलोकेशन में आप जाएंगे, बिल एलोकेशन के बाद में आपको यहाँ से बिल एलोकेट कर देना है। अगर एक से ज़्यादा बिल आप प्रोसेस कर रहे हो तो यहाँ पर ऑटो करना होता है। ऑटो करने के बाद में आपको रेगुलर सैलरी कर रहे हो आप प्रोसेस अभी तक के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो आप सैलरी जो है प्रोसेस रेगुलर कर देंगे। रेगुलर करने के बाद आप यहाँ से ऑब्जेक्ट हेड 01 आपका पता है सैलरी का होता है, और यहाँ से आप जो आपका लास्ट बिल नंबर है आपने बना चुके, उसके बाद का बिल नंबर डालते हुए और जनरेट कर दें। जैसे ही जनरेट करेंगे तो ऑटो बिल सारे के सारे आपके जनरेट हो जाएंगे, इधर साइड में आपको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ आने के बाद इसको सबमिट करना है। आप सबमिट कर दोगे तो बिल ऑटोमेटिकली ये सक्सेसफुली आ जाएगा। यहाँ पर अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत रहती है, बिल प्रोसेस नहीं और पे मैनेजर से इस प्रकार से कोई एरर आ रही है, तो इस डेट को 1 दिन पहले कर लें ताकि वो प्रोसेस हो जाए। इसमें ऑटोमेटिकली सर्वर प्रॉब्लम होती है कई बार। ठीक है दोस्तों, बिल एलोकेशन करने के बाद में आपको मैं आगे का प्रोसेस थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अभी आपको मैं एक बार फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पे ले चलता हूँ। ताज़ा अपडेट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम की आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से ताज़ा जो अपडेट है वो 50 लाख वाली कल वाली अपडेट है, जो अनुग्रह राशि दी जाए कोरोना पॉजिटिव को जो ड्यूटी के दौरान है वो है। उसके बाद में किसी प्रकार की यहाँ पर इससे संबंधित सैलरी संबंधित अपडेट नहीं है। और अगर ताज़ा अपडेट पाना चाहते हो इस प्रकार के, आप तो हमारी साइट पर विजिट करते रहिए। यहाँ पर studywidarasam.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप ताज़ा अपडेट के लिए विजिट करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए आप चलते हैं अपन पे मैनेजर साइट पे और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आपको सबसे पहला काम दोस्तों आपका क्या होगा, सबसे प्रमुख जो आपका काम होगा वो इसमें इस महीने के अंदर अपने को देखना होगा। वो एक तो है कोरोना रिलीफ फंड आपको डिलीट करना है। ठीक है, वो ऑर्डर का इंतजार मैं इसलिए कह रहा था कि कोरोना रिलीफ फंड हो सकता है आपको 1-1 दिन की सैलरी कुछ महीनों के लिए सरकार मान ले कि 1 दिन की सैलरी डिडक्ट की जाए। ठीक है, तो हो सकता है मे बी अभी कोई जरूरी नहीं है। तो आपको कोरोना अभी फ़िलहाल की बात करूँ तो कोरोना आपको हटाना है। तो आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद आप सैलरी प्रिपरेशन, और सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद एम्प्लॉय पे डिटेल में आप आ जाएंगे। एम्प्लॉय पे डिटेल में जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ग्रुप देख लेना है। तो आप अप्रैल महीने की सैलरी प्रोसेस की अप्रैल महीना सेलेक्ट करना है और ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप सेलेक्ट करते ही सारे एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा। यहाँ देखिए आप
यहाँ जो कटौतियाँ आ रही है आपके, उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, उसके अंदर आप कोई भी एक एम्प्लॉय का एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस प्रकार से मेरा ही नाम ले लेता हूँ मैं और दिखा देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों एक्स्ट्रा आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको जैसे CMA कोरोना फंड मैंने हटा दिया था पहले, वो यहाँ पर दिखाई देगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको हटाना कैसे होगा, सबसे पहले इसके लिए आपको बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन में आपको बल्क डिडक्शन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको आना है। यहाँ पर दोनों काम हो जाएंगे आपके, जो आपको ऐड करना है और हटाना है। तो इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले ग्रुप, और ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे डिडक्शन दिखाई दे जाएंगे, जितने भी आपके डिडक्शंस हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें कोरोना फंड का डिडक्शन आपको कहीं पर दिखाई देगा, उसको यहाँ से आप डिलीट कर दें एक साथ, तो ताकि इस पूरे ग्रुप का आपको आपने कोरोना फंड का यहाँ से हटा दिया। अब आपको जो ऐड करना है वो यहाँ से ऐड कर दें। तो GIS का ऐड करना है, यानी कि आपका ग्रुप पर्सनल जो इंश्योरेंस है, GPA जिसको अपन बोलते हैं, उसका आपको एक बार तो आपके ID से आपको GPA प्रपोजल भरना है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया। इसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, या आई बटन पे ऊपर मिलेगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे यहाँ से, इस पर आप यहाँ GIS ढूंढेंगे, जी पे जाएंगे, जी पे जाने के बाद में GIS 211, ये आप देखिए, ये कटौती आपकी, इस पर आपको जाना है। यहाँ आने के बाद आप जैसे ही आप आएंगे, उसके बाद में आपका यहाँ पर अमाउंट भरना होगा, क्योंकि सभी का अमाउंट एक जैसा है, चाहे प्रोबेशन में हो, ये यहाँ पर ध्यान से सुन ले, चाहे आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर हो, चाहे आप रेगुलर हो, सबका काटना है, ये ध्यान रखना है। और अगर जिस व्यक्ति की पहली बार सैलरी मिल रही है, उसको दोस्तों फर्स्ट डिक्लेरेशन भरना होता है, तो वो मैंने आपको GIS के बारे में सारा बता दिया, उसका बटन भी आई बटन पे ऊपर है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो सभी एम्प्लॉय का करना हो तो आप सभी सेलेक्ट ऑल करें, और अगर कुछ एक एम्प्लॉय का करना हो तो इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप इस प्रकार से करते जाएं, ठीक है। उसके बाद में कर दें सबमिट, और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे सक्सेसफुली एडिट आ जाएगा, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका GIS की कटौती इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाएगी, और कोरोना फंड आपका हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद आप फिर आप सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे। सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल पे आपको आना है, और एम्प्लॉय पे डिटेल पे आने के बाद में आप यहाँ से फटाफट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका मंथ की सैलरी अप्रैल मंथ की बना रहे हो। ये प्रोसेस हमेशा ऐसे ही होता है, तो इसमें आपको बार बार समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा वीडियो में आप लोग लास्ट तक नहीं बताऊंगा। जो प्रोसेस आपको करने एक्स्ट्रा करने हैं उसके बारे में ही बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद में हर एम्प्लॉय का आप इस प्रकार से नेम पे क्लिक करेंगे। नेम पे क्लिक करने के बाद डिडक्शन चेक कर लेंगे कि क्या आपने जो बल्क डिडक्शन में किया वो ऐड हो गया क्या। तो आप यहाँ देखिए, ये देखिए GIS का 220 रुपये की कटौती आपकी यहाँ पर शो हो रही है। इसी प्रकार से टैक्स का आप देख सकते हो। टैक्स आप मान लीजिए आपकी सैलरी डेफर की जाती है तो आप टैक्स को कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। और इस प्रकार से SI और PF की आपने पीछे कटौती बढ़ा दी थी मार्च के अंदर, और जिन साथियों ने अगर SI और SI की कटौती अगर आपके स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ाई है तो वो अब अप्रैल महीने में बढ़ा दे। और मार्च महीने के अंदर कुछ साथी ऐसे पूछ रहे हैं, उसको भी मैं बता दूं कि मार्च मंथ के अंदर आपकी जो सैलरी डेफर की गई है, उस सैलरी डेफर का मतलब यह स्थगित की गई है, वो बाद में आपको सैलरी कभी मिलेगी। उस जब भी आपको सैलरी मिलेगी कोरोना महामारी के बाद में, तब आपको SI के डिक्लेरेशन जिसको भरना है वो साथ में भेजना होगा ट्रेजरी। अब कुछ नहीं भेजना आपको, अब आपको अकॉर्डिंग टू स्लैब बढ़ा देना है SI और GPF। अगर किसी साथी का आपने अगर डायरेक्ट नहीं बनाया और पार्शियल सैलरी बनाई है, पार्शियल सैलरी बनाने पे आपको क्या करना है, इस महीने के अंदर देख लेना है कि उसकी सैलरी सही मिल रही है नहीं मिल रही, वो आपको देखना है, ठीक है। ये आ गया। इसी प्रकार एक एम्प्लॉय का और देख लेता हूँ, चलो मेरा ही देख लेता हूँ, साथ में चेक हो जाएगा। तो मेरे नाम पे मैंने क्लिक किया तो इसका भी GIS मेरा जो आपका कट गया, ठीक है। ये आपके दो काम हो गए। तो इस महीने के अंदर आपको ये देखना है कि क्या कोरोना फंड हट गया कि नहीं हट गया। कोरोना जो रिलीफ फंड है वो आपको हटाना है, और GIS की कटौती है 211 वो आपको ऐड करनी है। ये दोनों चीज़ हो गई। इसके बाद में SI की स्लैब चेक कर लेंगे अच्छी तरह से, और बाकी इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन करना चाहिए अपने स्तर पे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आप जब बिल प्रोसेस करें, ये काम तो आप पहले भी कर सकते हो, बिल प्रोसेस करने से पहले भी कर सकते हो ये काम, ठीक है। अब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर आपको जैसे कि मैंने चेक किया उसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। अगर ऑर्डर होगा तो 30 तारीख तक, नहीं मिलेगा तो 1 तारीख को आपको प्रोसेस करना है। फिर आपको सेम वही प्रोसेस है, आपको जैसे कि DDO प्रोसेस करना है, DDO फॉरवर्ड करना है। DDO फॉरवर्ड करते हुए जैसे पहले आप बिल प्रोसेस करेंगे, मैं भूल गया था। बिल प्रोसेस का वही तरीका रहेगा आपका, बिल प्रोसेस सैलरी मंथली सैलरी बिल प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद में आपका फॉरवर्ड टू DDO और फिर आपका फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। अगर
इस बिल जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, और ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद आप जैसे मान लो DSC से सिग्नेचर करते हो तो वही सेम तरीका जो पिछले महीने में हम आपको बताया था वैसे ही, और अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन का भी वही तरीका रहेगा। ठीक है, इसमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। और कुछ साथी रिक्वेस्ट भी करते हैं बार बार बताओ, लेकिन बताने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ को बार बार रिपीट करने से क्या फ़ायदा, वो वीडियो आप दोबारा देख लीजिए। अब ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा अगर कोई चेंज हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों अप्रैल मंथ से सैलरी से रिलेटेड। अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ है तो इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, अगर सैलरी डेफर की जाती है तो भी इसी प्रकार से आपको बनाना होगा। जितने दिन की सैलरी होगी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा पे मैनेजर, जिस प्रकार से मार्च महीने में किए वैसे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अप्रैल महीने की सैलरी का डाटा ऑलरेडी पहले से तैयार कर सकते हो। इस प्रकार से प्रोसेस इसको बाद में करो, 1 तारीख मेरा मानना है जहाँ तक 1 तारीख को करो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।